श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। हाँ, मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो पति तो आपका ही है, भी पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं, चोरी नहीं है ये। पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, ये चोरी नहीं है। मेरे पति बिगड़ हर पत्नी को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना है। खाओ पियो में पैसा ना उड़ा देना, पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से, अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ, तो बोलते हैं चुट्टी है मेरी औरत। क्या करती है? छुट्टी बनाती है। छुट्टी बनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीदी। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ में नहीं जाऊँगा। तो आपने फ्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? वो बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10। तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही है। वो बोले कि ठीक है तो करो। आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो। अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी, तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टिन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीदी। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ आप। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते, और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियाँ, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जा, तलाक के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, मैं तो हो गया काम। मैं तो आज का आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप अच्छी हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अभी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की। क्या करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हर फूल का जो ये। देखो देखो, इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो, फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए, तो फिर बिगड़ता है काम। और वो भी एक नहीं 2-2 गुरुजी, 2-2 रूम ली मैं 10 साल के अंदर। क्या? 10 साल के अंदर मैं 2-2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? हाँ, 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। बढ़िया हो। और गुरुजी मेरे पति ना अब भी बिगड़ गए हैं 3 साल। ये लॉकडाउन से थोड़ा दोस्ती यारी में पीने खाने लगे, तो मैं बोली कि चलिए गुरुजी के पास। तो बोलते हैं कि ये कथा लगाती है हमको सुधारने के लिए। यही सब। उनको ले आना। और आपकी बेटी है, बेटा है, क्या है? दोनों है, बेटी और बेटा दोनों। हाँ, बढ़िया। अच्छा, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, और ऐसी चोरी करते रहना। एक घर और खरीदना, और पति के नाम पे ना करना, वो पी जाएगा शराब। ले आना पति को, हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी। ऐसी चोरी करते रहो और अपने लिए घर लेते दोनों रहो। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। बोल राधे राधे।
मेरे को दान करना भी बहुत पसंद है गुरुजी। मैं आई थी आपके ऊँटू में डाली थी 50,000 रुपया और दिया, और मैं पोथी पाठ भी बैठाई हूँ। मैं चली जाऊँगी कल गुरुजी, तो कैसे हो जाएगी ना? हाँ हाँ, पोथी पाठ भी अच्छा है, आपने देखो इतना शुभ किया, दान पुण्य भी करने का आपका मन है। भगवान करे आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें भगवान, और आपके पति को सद्बुद्धि दें भगवान। वो दुकान पे कोई आता भी है ना गुरुजी, तो नहीं कुछ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं वो आपका धन, इससे देखो चोरी करने से भी आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उस धन का सदुपयोग किया है, अच्छे के लिए आप कर रही हो। तो जहाँ अच्छी भावना से कार्य किया जाए तो वो अच्छा बढ़ता ही बढ़ता, दान करने से धन बढ़ता है। और वो भी 10 साल में गुरुजी। मेरे जेठ लोग भी यही काम करते हैं, बच्चे से 50 साल से, वो आज तक कुछ भी नहीं किए। हमारे हस्बैंड को लूटते रहते हैं लोग, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा है। नहीं, आपने ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। पत्नियों को पति के पैसे चुरा चुरा के घर ले लेना चाहिए, मस्त। हाँ, बढ़िया। हेलो गुरुजी, मेरी मम्मी से थोड़ा सा बात करो। हाँ करा, मम्मी नहीं मैया, मम्मी नहीं मैया, मैया बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी आपका दर्शन पाके मैं धन हो गई। खुश रहिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है? मनोज। मनोज जी हो गया? कहाँ चले गए मनोज? ये साकिब भाई कहाँ मनोज? का? अरे मनोज यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी। थोड़ा आप मम्मी से भी भेंट करा दीजिए। क्या करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे बात औरत कराओ को भी छोड़ दिया। मनोज, बात करो। दुआचिए थोड़े बा एक बात है। क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है। और कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लग गया है घर में, जिसकी वजह से माइक पास में कराओ। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा। किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ, अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी। औरत हरामी थी। फिर बाद में उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। कमाने के बाद ऐसा चीज मैंने अपने नज़र आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा मन दम उस जगह से हटने लगा था। क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कलसी भगवान। तो कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा। हाँ देखा मैंने। हाँ, देखकर उसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अरे यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए। हमारा भागने लग गया। स्थिर होना चाहिए, मगर हमारा जो शरीर का जो भाव है भाई, माइक ठीक पकड़ाओ पाठक। भाव जो है ना, नीचे करो माइक थोड़ा सा। हाँ, जो हमारे अंदर का जो भाव है, मैंने उस चीज़ को मैंने देखा, उसको परखा। मगर ये आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज़ पर नज़र मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा भाई, अपना काम तो करो। अपना काम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से मन ही हट जा रहा था। कहाँ से मन हट रहा है? काम से? हाँ, काम से ही मन हट रहा है। तो करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो करना ही पड़ता है ना काम। पैसे कमाओगे तब ना गाड़ी चलेगी। अभी एक रूम लिए थे, सब चीज़ पैसा सब छिदर बिदर हो गया इधर उधर। फिर से कमाओ, जो हो गया भूल जाओ, फिर से कमाओ, अपना फिर से बिजनेस आगे करो, फिर अपना नाम आगे बढ़ाओ और माँ की सेवा करो। शादी करोगे फिर से? नहीं, मन नहीं कर रहा है अब शादी। क्यों? तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली। हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी, हरामी नहीं थी वो। हरामी थी वो। नहीं, अभी तो छोड़ के चली गई वो।
अरे तो अगर अच्छा आप औरत होती तो वो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे, गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी? चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ। हाँ कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ? उस पर शक करते थे। हैं? शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे? हाँ। तो काहे शक अब करते फिर थे? उसके बाद मोबाइल द्वारा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी? तुमने शक तो किया, जरूरी थोड़ी है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12-12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर तो ऐसा उसकी बहन ने बताया? हाँ, उसी तो की आपने उसको परिवार। आधी रात को आते जाते देखा था? फोन आपने- किया था मैंने। हैं? फोन किया था मैंने उसको, रात में फ़ोन करता था 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय वो कहाँ हुआ करती थी? अपने मायके में? हाँ वहीं पे था। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी माँ बाप के पास। नहीं, उसके माँ बाप के पास फिर बाप के फ़ोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है दुनिया का। हम उनको हाँ तो गांव में को भी किसी डांटा मैंने। गांव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को भैया। डांटा हाँ कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया। तुम कहते रहे तुम गलत हो गलत हो गलत हो। क्यों किसी के चरित्र पे लांछन लगाना है? तुम्हारा चरित्र सही है। हमारे चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ तो उसका किसने देखा? तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान और उसका देख लिया तुमने। भगवान ने जो बताई थी वही हमने। अरे दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने कभी झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी ईलू ईलू में फंस गई है। गलती इनकी ही थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी नानी की लड़की से। ये अपनी औरत को बहुत मारते थे, पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे उनको। अच्छा तो काहे मारते थे? अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही। अब थोड़ी होगी कोई शादी इसकी, बात करा। काहे तुम पत्नी को काहे मारते रहे? इसी तरह मारते थे, उसकी बहन चढ़ाते थे तो। अरे यार तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा बहन से चक्कर था उसके क्या? नहीं चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल, उसी से। किसको भगा देते हैं तू आ जाना। नहीं उसकी बात नहीं है। हाँ क्या बात थी? कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन ही जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे। तो तुम उसकी बहन से बात काहे करते थे ये बताओ? वही फोन करते थे हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था? नहीं, केवल घर फोड़ाने का काम था। सुनो अब कहाँ तुम्हारी पत्नी ये बताओ? गाँव में है? छुटकारा हो गया तो अब जो 3 बच्चे हो गए होंगे उसके। हो गए होंगे? 12-15 साल हो गया शादी भी। अच्छा अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे, मन तो बहुत है। एक दिन में बस हो 50 गया, जो होना था हो गया। एक दिन तुम में ऐसे 50 हत्या करोगे तो कौन करेगा शादी? मार के कमरा बंद करके रखो। अब शादी नहीं करेंगे, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ बाबा जी बन जाओ। मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत ये तुम खाने नहीं खाली देते, तो पीने नहीं सब देते, चीज़। इतना सताते हैं कि पूछे ही मत। अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सताया। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती देख लो, रहती है। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा? माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, तो खाना हम नहीं बात खाएंगे। करा। क्यों माँ को क्यों काम सताते भी हो? नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करना। माता को क्यों सताते हो? नहीं, माँ को कहाँ सताएंगे? माँ जन्म दी है, हो सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान? मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं को घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे थे चलने दे। कितने भाई हो आप? 4 भाई। अच्छा 3 भाई शादीशुदा है? नहीं, एक भाई का शादी करना था। तो बाकी भाई सब ठीक है? हाँ, चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा, तो आप ना अपनी सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो, अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब
अच्छा है, भाई के साथ रहो, भाइयों का साथ दो, माँ की सेवा करो। और अब इसीलिए हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहे थे मतलब। कथा ये 2024 में मुझे कैंसर हुआ था, जिसे मुंह कैंसर बोलते हैं, मुंह का कैंसर। तो फिर भी 1 साल के बाद हमें हॉस्पिटल में बुलाया गया, तो वहाँ से कहा गया कि वो जिसमें कोई भी आपके सामने गुटखा खाता है या नशा करता है तो उनको बोलो कि बाबा ये सब मत करो, इससे ऐसा ऐसा होता है। जैसे मुझे हुआ कैंसर, आपको कैंसर हुआ था गुटखा खाने से? गुटखा खाने से गुरुजी। कौन सा गुटखा खाते थे? तो जो भी मिल जाए, मेरा खुद का दुकान था तो उसमें ज़्यादा खा लेता था। तो दाने दाने में केसर कैसे खाता ना, ज़्यादा मेरा वही खाता मैं खाता था, उसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ था। देखो बॉलीवुड के लोग जो गुटखा बेच रहे हैं उससे कैंसर होता है, और यही लोग ज्ञान देते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। इन गधों से बोलो कि गुटखा क्यों बेचते हो, गुटखे का पैसा गरीबों में बांट दो। तो गुरुजी, तो बाद में हमें बोला, मैं कोई भी मेरे सामने खाता है या कुछ भी बोलता है तो मैं बोलता हूँ बाबा ऐसा खाओ मत, इससे कैंसर तो होता है। आपने गुटखा कितने वर्ष खाए? मैंने 18 वर्ष से चालू किया था गुरुजी। कितने रुपया का गुटखा खा गए? बहुत सारे थे, हिसाब तो नहीं किया मैंने, हिसाब नहीं कर और पाया। फिर कैंसर हो गया? कैंसर हो गया, उसकी वजह से कहाँ कैंसर हुआ? मेरे में हुआ है ये। अभी तो कैंसर अभी है कि खत्म हो अभी गया? खत्म हो गया हुआ, शिव जी की कृपा से अभी खत्म हो गया है। अभी और गुटखा खाओगे? नहीं खाता नहीं, मैं खा के 1.5 साल के बाद मुझे हुआ। अब क्यों नहीं खाते गुटखा? अभी कैसे खा सकता हूँ, डॉक्टर ने बोला अभी खाने से दे, तो खाओगे पहले अक्कल नहीं थी आपको? तो वही तो किसी से मैं बोलता हूँ बाबा अभी खाओ मत तुम लोग, ऐसा गुटखा कैंसर होता के है। पाउच, गुटखा के पाउच में ही लिखा लिखा होता होता है है। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हाँ, वो तो कैंसर होता है है। गुरुजी, लेकिन क्या वो तो देखते देखते मुंह में लग गया, इंसान को एक बार लत लग गई तो जो छूटना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन मुझे कैसे मैं छोड़ दिया था, देख छोड़ने लो, के बाद भी हो गया। आप लोग गुटखा खाते हो, ये गुटखा खरीदते हो ना 10 रुपए 20 रुपए का, आप गुटखा नहीं खरीदते, पैसा देकर कैंसर खरीदते हो, बीमारियां खरीदते हो। तो गुरुजी मैं किसी को मतलब बोलता इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि पैसे से आप बीमारियां खरीद रहे हो? किसी को मैं बोलता हूँ बाबा ये मत करो, बोलता है अरे कुछ नहीं होता, लाखों लोग खाते हैं, तेरा नसीब खराब था, एक देर हो गया। मैं नसीब को दोष दूँ के खुद को? भाई गुटखा खाने से कैंसर होते हैं, उसकी पाउच में लिखा है, नसीब क्या है वो तो लिखा ही है। वही ना, उसमें तो उनको गुटखा बोलते गुटखा से लोग कैंसर होगा जिसको ही। मैं बोलता हूँ बाबा ये मत खाओ तुम लोग, इससे कैंसर होता है, मुझे हुआ है, मुझे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, देख लो मुझे, हाँ मेरा चेहरा देख लो, पहले मैं कैसा था अभी कैसा हूँ। तो बोलते कुछ नहीं, तेरा तो नसीब खराब था इसलिए तेरे हो गया, हम भी खाते, हमको आता इतना साल से खा रहे हमको नहीं होता है, अच्छा बोलते हैं। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसमें मेरा गलती है या ऊपर वाले की गलती है। गलती तो मुझे है, मैं तो आपने खुद को गलती समझता हूँ, मैं खुद गलत समझता हूँ क्योंकि मैंने वो गलत चीज़ को चूज़ किया मैंने, इसकी वजह से खुद को मैं गलत